तो इमाम भाई ने बताया कि यहाँ पर एक औरत थी, उसने खुदकुशी की थी। जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, उसने खुदकुशी की है और वो हिंदू थी और उसको जलाया गया है। तो उसकी अस्थियां अभी भी इस घर के अंदर पड़ी हुई हैं। वो जो इस घर का मालिक है ना, उसकी बीवी थी। लो जी, असी ना आ देखा ना ता देखा, कुछ ही नहीं देखे। ठीक है, हम उठे, उठ के अपना वापस गए हैं कमरे रूम के अंदर। डिसाइड ये हुआ था कि हम लोग दो जाएंगे, एक ही नीचे रहेगा। अगर कोई दो को पंगा होगा, ऊपर कोई जो नीचे एक खड़ा हुआ है ना, वो हाँ। वो लोगों को दूसरों को बता देगा। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्तासन वली एंड यू आर वाचिंग MWTV। आज की वीडियो टोटली डिफरेंट होने जा रही है। आज की वीडियो का थीम टोटली डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे गेस्ट से जिसकी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज आपने ना कभी पहले सुनी होंगी, ना ही कहीं से आपने देखी होंगी। आइए मिलते हैं आज के गेस्ट से, आदिल भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आदिल भाई? ठीक हैं? सेहत भी ठीक ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई, जब भी आपसे मुलाकात होती है सर, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई स्टोरी, और ख़ास तौर पे हॉरर स्टोरी ही आपकी तरफ से आती है। जी सर, आज आप हमारे व्यूवर्स को क्या सुनाने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं? सनी भाई, मेरी ना काफ़ी देर से कोशिश थी कि मैं ना अपनी स्टोरीज लोगों के साथ शेयर करूं और लोगों को बताऊं, लेकिन वो इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं हासिल हुआ, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे कि लोग आजकल यूट्यूब के ऊपर हॉरर स्टोरीज तो बड़ी हॉट है। यूट्यूब के ऊपर आप अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम्म। तो आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रही है वीडियोस। हम्म। मेरे पास दो स्टोरीज हैं हम्म। जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। एक तो स्टोरी इतनी भयानक है, मेरे साथ जो हुआ था, मेरे खुद की जात के साथ जो अच्छा, हुआ था। खुद मतलब आपके साथ आपने जी जी, बीती है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस चीज अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा क्योंकि मैं उस चीज से बहुत डर गया था, हम्म। और डरने के बाद मैं काफी देर इस शौक से निकला भी नहीं। और शौक से निकलने के बाद काफी चीजें ऐसी थी जो मैंने काफी चीजें फेस की हुई हैं, जो मेरे साथ खुद में हुई हैं। दरअसल मैं 10 साल दुबई अच्छा और 3 साल मलेशिया रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और मलेशिया के अंदर काफी हद तक ना इंडियंस बहुत हैं। हम्म। और इंडियंस बहुत हैं, और आपको पता है इंडियंस को वो आग लगाते हैं जब वो बिल्कुल। उनकी डेड मर जाते हैं। तो वो कहते हैं, अर्थी कहते हैं उसको, और उनकी चिता को आग चिता लगा को देते आग हैं। लगाते हैं। जी जी। तो ऐसे ही का यही वाकया है। हम लोग रहते थे जी सडंग के अंदर। सडंग सडंग ये है पुत्राजाया, मलेशिया की बात कर रहे मलेशिया हैं। की बात हो रही है। पुत्राजाया और केएलसीसी के दरमियान में एक छोटा सा इलाका है सडंग। हम्म। 29वें फ्लोर पर, 29 फ्लोर के ऊपर हमारा फ्लैट था। ये 2013 की बात है। अच्छा। 2013 के अंदर मेरा काफी अच्छा फ्रेंड था हमजा, उसका वहाँ फ्लैट था। तो उसने मुझे कहा कि यार क्यों ना कि हम लोग आपस में बात हुई कि इकट्ठे रहते हैं। हम्म। अच्छा, हमजा का एक कजन भी था साथ, उसका नाम था कासिम। हम्म। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एक उसी हमजा के फ्लैट के अंदर रहने के लिए। तीनों ने आपस में शेयरिंग के साथ, शेयरिंग के साथ आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल शेयरिंग के साथ हम लोग तीनों ने रहना वहाँ स्टार्ट कर दिया। हम्म। अच्छा, तकरीबन कुछ 3 माह गुजरे हैं। तो ईद थी, छोटी ईद, ईद उल अज़हा। तो हम लोगों का प्लान बन गया कि जी आज ना हम लोग जाएंगे कहीं, घूमेंगे फिरेंगे, पूरा ईद का दिन एंजॉय करेंगे। हम्म। अच्छा, उससे पहले भी हम मेरे साथ लिफ्ट ना चलनी, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें हो रही थी मेरे साथ उस बिल्डिंग के अंदर। उस बिल्डिंग के अंदर होने के बाद हम, अब ये इतना को मैंने सोचा नहीं कि यार मैं किसी का शेयर करूँ। वो इतनी मामूली सी बातें थी कि जो बड़ी आसानी से किसी के साथ वहम भी हो सकता है। हम्म। तो ईद का दिन था, तो हमने प्लान किया कि जी हम लोग जाएंगे कहीं, घूमेंगे फिरेंगे। तो हम लोगों ने प्लान किया हम केएलसीसी जाएंगे। केएलसीसी ट्विन टावर्स का सुना होगा जी आपने, जी, मलेशिया में बिल्कुल बिल्कुल। ट्विन टावर्स है केएलसीसी के अंदर। तो हमने सोचा कि हम लोग वहां पर जाएंगे, अंदर से विजिट करेंगे, वहां पर अच्छा खाना खाएंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी ज्यादा अच्छी है वहां पर, हम्म। तो देखेंगे क्या सीन, क्या क्या सिनेरियो। तो हम लोग चले गए जी केएलसीसी। केएलसीसी गए हैं वहां पर। लोग सबसे पहले हमने खाना शाना खाया। पर ईद का दिन था, मलेशिया में भी ईद थी, तो काफी उधर हल्ला गुल्ला किया। तो इसी तरह लेट होते हुए ना हमको रात के 3:30 हो गए। अब 3:30 बजे का टाइम जब टाइम हुआ ना, तो अक्सर हम मैं तो लेट सोता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कासिम भाई है, हमजा है, ये जल्दी सोने वाले हैं, इन्होंने सुबह सुबह जॉब पर जाना होता है। हम्म। तो ये गाड़ी में बैठे हैं, हम लोग टैक्सी में बैठे हैं और केएलसीसी से अपने सडन के लिए। तो ये गाड़ी में बैठते सो गए। अच्छा।
अच्छा मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैंने एक दो दफा मोबाइल के ऊपर चेक किया है, वो वीडियोस देखी सारा दिन में, जो पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ, कभी भी कहीं भी आप जाएं तो पिक्चर्स वगैरह तो लाजमी बनती है। तो पिक्चर्स वगैरह देखी, पिक्चर्स के अंदर ना मैंने मुझे एक रिफ्लेक्शन सी शो हो रही थी पिक्चर के अंदर ना अपना। तो जैसे कि हम तीनों खड़े हैं, हम तीनों की पिक्चर है, उन तीनों पिक्चर में अभी पिक्चर तो नहीं है, मैं पिक्चर भी इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा। तो मुझे फील होता था कि हम तीनों खड़े हैं, हमारे साथ ना कुछ है, चौथा कोई एंट्री को पड़ी है कोई। अच्छा वो जिस तरह हसान खता होते हैं, वो सर के ऊपर के बाल, हाथों के बाल खड़े होते हैं, मुझे इस तरह भी फील हो रहा था, जिस तरह बंदा सोन हो जाता जिस तरह मतलब। अब सोन होने के बाद मैं, ईद का दिन था, हर टाइम हर तरफ वो अपना वो छोटे छोटे उन्होंने रिवर्स बनाए हुए, तो उनके पास बैठे हुए सारे एंजॉय हो रहा है। KLCC के अंदर ट्विन टावर था ना, वो सबसे मशहूर जगह है वहां पर। ट्विन टावर्स के अंदर वो ईद का वाला दिन था, तो तकरीबन कह लेंगे आपके मलेशिया की जो जितनी भी है वहाँ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर से 80% वहां पर। तो हमें इतना फील नहीं हुआ, मतलब काफी हद तक गैदरिंग इतनी को हमें को फील नहीं हुआ कि यार को वहां पर कोई और भी होगा, कोई इस तरह की एक्टिविटीज हमारे साथ होगी। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहां पर था, हमें मुझे फील हुआ। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, बहरहाल वो दोनों गाड़ी में बैठते साथ सो गए। मैं हल्का फुल्का को पिक्चर वगैरह, मुझे ये फील हुआ ना कुछ चीज है, तो मैंने ना उनसे बात की ना ड्राइवर से को बात की। अच्छा ड्राइवर ने हमें हमारे फ्लैट के बाहर ना उधर सड़क में ला के उनको उतार ड्रॉप कर। अच्छा हम उठे हैं, मैंने हमजा को आवाज की, हमजा भाई, कासिम भाई चले। उसने पैसे मांगे हैं हमजा से, तो कासिम ने पैसे निकाल के दिए। तो मैं आगे आगे था, ये दोनों पीछे थे। अब ये दोनों जैसे ही फ्लैट की तरफ अंदर एंटर हुए हैं, मैं भी एंटर हुआ हूँ, तो मुझे कहता है यार देख कैसी एग्जैक्ट लोकेशन ड्राइवर को बताइए कि हमें वो ना हमारे गेट के आगे छोड़ के गया। अच्छा कहता है आदिल तूने बताई थी? मैंने तो नहीं बताया किसी को, ड्राइवर को, वो गाड़ी के टैक्सी ड्राइवर को मैंने तो नहीं बताया। अच्छा वो बड़े हैरानगी से वो एक कासिम भाई वॉशरूम चले गए, हमजा भाई मेरे पास बैठ गए जो दोस्त है। हमजा मुझे कहता है कि यार तुमने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, कासिम ने बताया होगा। चलो हम रिलैक्स हो गए, कोई बात नहीं, आई गई होगी। तो रात के ना 1:30 बजे का टाइम था, अपना सुबह के 3:30 बजे का टाइम था जब हम उस टाइम निकले, तो उस टाइम 4:30 हो गए थे। बड़ी नींद आ गई, नींद आई हुई थी, तो हम लोग सो गए। ईद का दूसरा दिन था, सुबह उठे, नाश्ता किया है, तो जी कासिम को कहा कि कासिम तूने एड्रेस बताया था सही, पैसे कितने दिए थे हमने, शेयर करने हैं आपस में, अंदर शेयर करते हैं कि भाई जो पैसे लगे हैं कल जितना भी तुमने सारा खर्चा किया, तो बताओ क्या हिसाब है। तो तूने बाद में बात होते हुए टैक्सी ड्राइवर को तूने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया था, वो हमें यार टैक्सी ड्राइवर को बताया ही नहीं। तो हैरान, मैं भी हैरान, हमजा भी हैरान। तो बताया किसने टैक्सी ड्राइवर को? टैक्सी ड्राइवर ने हमें एग्जैक्ट लोकेशन में छोड़ा। अच्छा वो हम लोग रात के तकरीबन कोई 8:30-9 बजे का टाइम था, तो ये डिस्कशन हो रही थी। तो उसके बाद हम लोग बैठे हुए हैं, तो अचानक से दरवाजा खुला, नॉक हो गई ना, तो मैं बाहर गया हूँ, कोई भी नहीं, शायद को बच्चा हो, कॉरिडोर के अंदर कोई भी नहीं था। वापस आ गए अपने काम शाम। अच्छा अब जब अब बाहर होते हैं ना, तो अब अकेले होते हैं, फैमिली से अकेले, कोई भी नहीं होता है इस तरह का। तो मुझे जी यही कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बात माइंड में थी, वो वाली बात माइंड में थी कि यार वो टैक्सी ड्राइवर रात हुआ गया। बहरहाल हमने बात को आई गई किया, टैक्सी ड्राइवर को जानने वाला ना हो, या पहले उसका सफर ना किया हो, या कौन था कौन नहीं, कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई हमारे साथ। डोर नॉक हुआ एक दफा, मैं गया हूँ, कोई भी नहीं था वहां। मुझे ऐसा फील हुआ वो बच्चा हो कॉरिडोर के अंदर, कोई नहीं। बहरहाल मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया हूँ, बैठा हुआ हूँ, हम लोग बातें कर रहे हैं, तकरीबन कोई रात के 1:30-2 बजे हुए थे, हम लोग सोने की तैयारी में। ये अगले दिन रात की 1:30 बजे की बात। तो दोबारा फिर नॉक होता, तो हंसबे में मुगल मैं उठ के, तो मेरे हाथ में ड्रिंक पड़ी हुई थी, कोक पी रहा था, थोड़ा कोक का शौकीन। जा रहा हूँ, जाता मैं डोर ओपन किया, कोई भी नहीं। अच्छा दोबारा कोई नहीं। मैंने दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद करके अंदर आया हूँ। तो अभी मैं अंदर घुसा भी नहीं हूँ, अभी मैं अंदर अपना डोर ओपन करके देख के दोबारा एंटर भी नहीं हुआ, यानी कि अपने लॉबी में वापस जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। डोर दोबारा नॉक हुआ। अच्छा मैंने जब ओपन किया डोर, तो मुझे ऐसा लगा कि साइड से ना कोई मेरी, जहाँ मैंने देखा ना, कुछ साइड कॉरिडोर से ना सीढ़ियों की तरफ से कोई बंदा
या कोई भी चीज जो होती है ना वो मूव। अच्छा, ये आपको क्लियर नहीं था कि एंटिटी है या इंसान है कोई? मुझे ये फील नहीं हुआ एंटी है कोई इंसान है, मुझे सिर्फ ये फील हुआ है कोई कि कोई ना movement कोई है उधर। मूवमेंट है वहाँ पे। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ, लेकिन मैंने अंदर आके बात नहीं की। मैं कहा यार ये कल पहले ही परेशान है, और ज्यादा परेशान ना इन्होंने हो। और डर जाना। और डर जाना, ये पहले डर चुके हैं इतना। तो मैंने वहां सोचा प्रोग्राम तो बढ़ गया प्रोग्राम तो बढ़ गया कि क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं बहुत डरा हुआ था, वापस में आया हूँ अंदर आके। मैं ना चुप करके ना मोबाइल के साथ लगा हुआ हूँ, सोच में वही रहा हूँ, मेरी थिंकिंग वहीं पर ये कॉरिडोर में था। हुआ क्या अब? हुआ क्या? ये हुआ क्या? इनको मैंने अभी कुछ नहीं बताया हुआ। अब तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम, मैं दुरूद शरीफ आयतुल कुर्सी पढ़ के ना मेरी आंख लगी। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। बेल बजी, इस बार डोर नहीं नॉक हुआ, बेल बजी बकायदा। बेल कोई बाहर होगा तो बजाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं सोया हूँ, इन दोनों ने मुझे उठाया। ये आधा घंटा गुजर गया, बाहर बेल बज रही है। अच्छा, लगातार आधे घंटे से बेल बज रही है, हम लोग डोर पे नहीं जा रहे। अब मैं भी इनके साथ डरा हुआ था पूरा, लेकिन मैंने इनको शो कराया कि यार मैं डरा नहीं, मैं जाता हूँ देखता हूँ कौन है। अच्छा, अक्सर आपने देखा कि अपना बाहर वाली कंट्रीज के अंदर या हम किसी भी जाते हैं ना, तो उन्होंने होल दिया होता है डोर के अंदर। बिल्कुल होता है। अब डोर के अंदर होल से देख रहा हूँ, कोई भी नहीं है, बेल बज रही है। बेल बज रही है, मैं उधर खड़ा हूँ डोर के पास कोई नहीं है, बेल बज रही है। तो मेरी तो हवाइयां निकली, मैं आगे दोबारा अंदर उनके पास बैठा हूँ, कलमे शलमे पड़े, तरह हम लोग सो गए। अगले दिन ऐसे ही हम लोग ना नीचे बैठे हुए थे आपस में, वो गए नाश्ता पानी के लिए बाहर के, चलो यार कोई जाते हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई अपने आप को माइंड फ्रेश करते हैं। तो नींद किसी को भी नहीं आ रही थी, कोई सारे डरे हुए थे। हम लोग तकरीबन को 9-10 बजे का टाइम होगा सुबह। तो इमाम भाई हैं हमारे घर के पास, इमाम भाई रहते थे उधर ही फ्लैट के पास ही। तो उन्होंने बताया कि इस तरह ना, उनसे हमने डिस्कशन की पहले कि इस तरह हमारे साथ हो रहा है। तो इमाम भाई ने बताया कि यहाँ पर एक औरत थी, उसने खुदकुशी की थी। जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, उसने खुदकुशी की है, और वो हिंदू थी, और उसको जलाया गया। और उसकी अस्थियां अभी भी इस घर के अंदर पड़ी हुई हैं। अस्थियां को टाइप को मटका टाइप को चीज होती है, बिल्कुल होता है। और राख जिसको कहते हैं, जो राख चीज होती है, है। वो अभी भी इस घर के अंदर ही है। और वो जो इस घर का मालिक है ना, उसकी बीवी थी। लो जी, असी ना आ देखा ना ता देखा, कुछ ही नहीं देखे। ठीक है, हम उठ के अपना वापस गए हैं कमरे रूम के अंदर। डिसाइड ये हुआ था कि हम लोग 2 जाएंगे, एक ही नीचे रहेगा। अगर कोई 2 को पंगा होगा, ऊपर कोई तो जो नीचे एक खड़ा हुआ है ना, वो लोगों को, दूसरों को बता देगा। ठीक है, तो बेहतरीन हम लोग गए, जो जरूरी सामान था हमने उठाया, उठा के हमने वहां से निकले। उसके बाद हमने उस ना सडन के अंदर गए हैं ना पुतरा जाएगा के पास गए हैं, ना हमने उसके बाद उसको 3-4 माह गुजरे हैं। तो मैं वाइंड अप करके मलेशिया के अंदर और भी काफी वाकया हुए हैं, ऐसे वाकयात हुए हैं। लेकिन वो ये वाकया जो मेरे साथ, जो मेरे खुद के साथ मुझे फील हुआ ना, वो ये तो सर खुद आप भी थी, आपने मैं बता दी आप यार। भी थी, बताइए मेरे साथ जो हुआ है वहाँ।